द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फैंजियांग पैविलियन में कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अगली टीम, एक शांत सी आवाज उस जेंटल लकड़ी के घर के अंदर से आई। तुम लोग अंदर आओ। दरवाजे के बाहर निगरानी कर रहे कुछ सीनियर ब्रदर्स ने सियावियन और बाकियों से कहा। सियावियन की भौहें हल्की सी हिली। उसने महसूस किया कि यहाँ पे गार्ड कर रहे लोगों का ऑरा बेहद डेंस और प्रेशर से भरा हुआ है। यहाँ तक कि लेट 6 स्टार डोवडी होने के बावजूद सियावियन भी उनकी ताकत को पूरी तरह परख नहीं पा रहा था। चलो, सियावियन बोला। लिंगजुआन की वजह से वो सीधे पीछे से फ्रंट तक आ पाए थे। अगर लिंगजुआन की पहचान और कनेक्शंस ना होते तो यहाँ खड़े खड़े काफी टाइम बर्बाद हो जाता। दरवाजा खुला। सियावियन और बाकी लोग अंदर दाखिल हुए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कुछ कदम आगे बढ़े। कमरे के अंदर सिर्फ एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसके हाथ में एक पेंट ब्रश था। उसका चेहरा शांत था और पहली नजर में ही एक एनर्जेटिक फीलिंग देता था। आओ जूनियर ब्रदर्स, ब्रश पकड़े हुए व्यक्ति ने कहा। जल्दी जल्दी सभी लोग आगे बढ़े। रजिस्टर करने के लिए मुझे बताओ तुम किस हॉल से हो, तुम्हारा नाम और तुम्हारी स्ट्रेंथ। उस आदमी ने ब्रश उठाते हुए कहा। इस लड़के में कोई बड़ा सीक्रेट है, उसने मन में सोचा। मैं पहले ग्रीन फ्लूट आगे आई। बाकियों ने सिर हिलाया। ऑर्डर से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लिंगजुआन एक तरफ खड़ी ग्रीन फ्लूट के ओरा को ध्यान से देख रही थी। इसका ओरा थोड़ा सा मेडुसा क्लैन की पॉइजन डोची जैसा लगता है, लिंगजुआन ने मन में सोचा। उसके हिसाब से ग्रीन फ्लूट का ओरा शायद अर्ली 5 स्टार डोवडी के आसपास था। ग्रीन फ्लूट ह्यूमन होल से, ग्रीन फ्लूट ने शांत आवाज में कहा। मिडिल एज्ड आदमी ने फुर्ती से लिखना स्टार्ट किया। स्ट्रेंथ, उसने पूछा। लेट 5 स्टार डोवडी। ग्रीन फ्लूट मुस्कुराई। लेट 5 स्टार डोवडी। लिंगजुआन चौंक गई। इतने शांत ओरा के साथ इतनी पावर, इसमें अपनी डोवची इंजेक्ट करो। उस आदमी ने एक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल निकालते हुए कहा। ग्रीन फ्लूट ने हल्का सा स्नोट किया और डोवची भेज दी। कुछ देर बाद, सही है, आदमी ने कंफर्म किया। नेक्स्ट, मैं मोफैंग आगे आया। मोफैंग ह्यूमन होल से, लेट 5 स्टार डोवडी। अब मिडिल एज्ड आदमी भी हैरान हो गया। दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा था। ह्यूमन होल में आमतौर पे एवरेज स्ट्रेंथ वाले लोग होते थे और आज 2 लेट 5 स्टार डोवडी एक ही टीम में। नेक्स्ट, उसने खुद को संभाला। लिंगजुआन की भौहें सिकुड़ी। ह्यूमन होल इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? मैं, मोइंग मुस्कुराई। मोइंग ह्यूमन होल से, अर्ली 6 स्टार डोवडी। जैसे उसने कहा, उसके शरीर से व्हाइट लाइफ एनर्जी बाहर निकली। ये पावर ऑफ लाइफ और ये 8th रैंक लाइफ पावर। रजिस्टर करने वाला आदमी सीधे खड़ा हो गया। क्या? लिंगजुआन का दिमाग सुन्न हो गया। 8th रैंक लाइफ पावर असल में बैटलफील्ड का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड होती है। 6 स्टार डोवडी ट्रिब्यूलेशन के बाद लाइफ पावर जन्म लेती है और जितनी हाई रैंक उतना बड़ा एडवांटेज। लिंगजुआन की खुद की लाइफ पावर सिर्फ 7th रैंक थी और वही उसे पीर्स में टॉप बनाती थी। बैठो, आदमी ने खुद को संभालते हुए कहा। मन में सोच लिया, इस टीम की रिपोर्ट ऊपर भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लिंगजुआन अर्थ होल से, मिड 6 स्टार डोवडी। उसकी आवाज में अभी भी शोक था। अर्थ पैलेस मास्टर अपनी बेटी को खुद भेज रहा है। आदमी ने जल्दी से रजिस्टर किया। लास्ट, अब सबकी नजर आखिरी व्यक्ति पर थी। सियावियन ह्यूमन होल से, स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार डोवडी। सियावियन ने ऐसे कहा जैसे मौसम बता रहा हो। लेट 6 स्टार डोवडी। लिंगजुआन के होंठ भिज गए। 5 साल पहले सियावियन सिर्फ 4 स्टार डोवडी था और आज उसे पीछे छोड़ चुका था। रजिस्टर करने वाला आदमी विश्वास नहीं कर पाया। सियावियन ने बिना बोले सीधे क्रिस्टल पे हाथ रखा और एक बैंग की आवाज के साथ क्रिस्टल सीधे फट गया। इस लड़के को नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं किया जा सकता, आदमी ने सोचा और जल्दी रजिस्टर कर दिया। लिंगजुआन ने महसूस किया, इतनी ताकत होने के बावजूद सियावियन के अंदर लाइफ पावर नहीं थी। अजीब है, 6 स्टार डोवडी होके लाइफ पावर नहीं है। उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब मिशन लेवल चुनो। मिशन लेवल? मोफैंग कंफ्यूज था। यस, सियान मतलब इजी, येलो मतलब हार्ड और रेड मतलब नाइटमेयर। इनमें डिफरेंस क्या है? सियान आसान, रिवार्ड्स नॉर्मल। येलो मुश्किल, टीम वर्क चाहिए लेकिन रिवार्ड्स बढ़िया है। रेड लगभग इम्पॉसिबल, फेल हुए तो? मोफैंग ने पूछा। फैंजियांग पैविलियन का मोटो मिरेकल्स क्रिएट करना। रेड मिशन में जो भी मिले सब तुम्हारा, बाकी लेवल्स में सब कुछ जमा करना होगा। तो मोफैंग ने देखा। रेड नाइटमेयर। सियावियन बोला, एल्डर्स कभी इम्पॉसिबल टास्क नहीं देते और हमारी पावर रिसेंटली काफी बढ़ी है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। बाकी सबने सहमति दी। तुम? सियावियन ने लिंगजुआन से पूछा। मैं तुम्हारी सुनूंगी, लिंगजुआन बोली।
रेड नाइटमेयर कंफर्म्ड। कैप्टन, सियाबियान, तीनों ने एक साथ कहा। आदमी ने रेड स्क्रॉल निकाला, उसमें एक वुडन टोकन भी था। जाओ, मिशन घर जाके पढ़ना। बैम्बू हाउस लौटते ही सब स्टोन टैबलेट के पास जमा हुए। स्क्रॉल खुला, नाइटमेयर लेवल मिशन। लोअर लिंग माउंटेन जाओ और 5 एलिमेंट्स बीस्ट को मारो। लिंगजुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम जानते हो 5 एलिमेंट्स बीस्ट क्या होता है? नहीं, सबने सिर हिलाया। 5 एलिमेंट्स बीस्ट 5 एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करता है। अगर तुम फायर यूजर हो और वो भी फायर यूज करे तो तुम उसका बाल भी जला नहीं पाओगे। बेसिकली ऑलमोस्ट इनविंसिबल। हम 5 मिलकर भी नहीं जीत सकते। उसी पल जिनयान बोला, 5 एलिमेंट्स बीस्ट की बॉडी पूरा ट्रीजर होती है, उससे तुम अपने एंसेस्टर को रिवाइव कर सकते हो। सियाबियान चुप हो गया। एंसेस्टर सियाव जुआन, अभी भी उसका वादा बाकी था। अकेले नहीं, लेकिन हम 5 हैं। सियाबियान बोला, एलिमेंट्स पूरे नहीं हैं। लिंगजुआन चिल्लाई। सियाबियान मुस्कुराया, मैं अल्केमिस्ट हूँ। फायर के अंदर वुड होता है। अगर ऐसा ही है, चारों को जाते हुए देख। लिंगजुआन के पास अब सहमत होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। हालांकि लिंगजुआन को इन 5 एलिमेंट बीस्ट की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके पिता के मुंह से उसने साफ सुना था, ये 5 एलिमेंट बीस्ट ह्यूमन 7 स्टार डोडी के बराबर की भयानक पावर होते हैं। ठीक है, आज अच्छे से आराम कर लो, हम कल निकलेंगे। सियाबियान ने रेड स्क्रॉल को सीधे समेट लिया। बस सियाबियान को थोड़ा अजीब लगा। पूरे रेड स्क्रॉल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मिशन से भरा था। बाकी जगह क्या कोई और काम छुपा था? लेकिन अभी सोचने का टाइम नहीं था। मैं पहले वापस जा रही हूँ, कल यहीं इकट्ठा होंगे। डिप्टी हॉल मास्टर्स खुद हमें अरेंज करेंगे। लिंगजुआन जाते जाते बोली। लिंगजुआन के जाते ही सियाबियान धीरे धीरे कमरे से निकला। भाई, इस बार तुम्हारा मिशन इतना आसान नहीं लग रहा। 5 एलिमेंट बीस्ट वाकई मुश्किल है। मुझे फायर विद वुड और होली फ्लेम पर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। सियाबियान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। चलो, सब अपने अपने कमरों में लौटो। सियाबियान ने चारों से कहा। कुछ ही देर में सब अपने अपने कमरों में चले गए। उधर फैंगजियांग पैविलियन के बाकी हिस्सों में टीम रजिस्ट्रेशन अब भी जोरों पे चल रहा था। इस बार अपने अपने मिशंस को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो? फैंगजियांग पैविलियन के सबसे हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हॉल में कई दर्जन पावरफुल फिगर्स धीरे धीरे प्रकट हुए। बोलने वाला कोई और नहीं, चिंगलाओ था। वो सबसे ऊपर बैठा सभी एल्डर्स को देखते हुए बोला। उसके सामने अर्थ पैलेस के डिप्टी हॉल मास्टर जियोंग युआन और ह्यूमन पैलेस के डिप्टी हॉल मास्टर मूजी बैठे थे। पीछे बैठे बाकी एल्डर्स दोनों हॉल्स के सबसे सीनियर एल्डर्स थे। फैंगजियांग पैविलियन की कोर स्ट्रेंथ। चिंगलाओ, इस बार मेरी जिम्मेदारी लोअलिंग माउंटेन की है। वो जगह पैविलियन मास्टर को एक्सीडेंटली मिली रेलिक साइट है, लेकिन बेहद भयानक। हम जैसे बूढ़े भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते, पर एक बात तय है, हम रहते हुए किसी डिसाइपल को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। अर्थ पैलेस का एक सफेद चेहरे वाला एल्डर बोला। लोअलिंग माउंटेन भयानक है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन जगह भी है। इस बार टीम कंपटीशन बदलने की 2 वजह हैं। पहली, सेक्ट कंपटीशन पास है। फैंगजियांग पैविलियन बहुत समय से शांत है। अब समय है नई पीढ़ी को दुनिया के सामने झटका देने का। दूसरी, इन डिसाइपल्स को अच्छी तरह टेम्पर करना। एल्डर ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर लोअलिंग माउंटेन सच में परफेक्ट जगह है। कई एल्डर्स हंस पड़े। मूजी, कल तुम डिसाइपल्स को लीड करोगे। आज हम अंदर की अरेंजमेंट्स कर देंगे। चिंगलाओ ने आदेश दिया। ठीक है। मूजी ने तुरंत सहमति दी। बस इतना ही। ये टीम कंपटीशन असल में सिलेक्शन भी है। जो स्टैंड आउट करेगा वही फैंगजियांग पैविलियन को जोंगमैन कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा। चिंगलाओ बोला। ठीक है, सब अपनी तैयारी करो, 15 मिनट में फिर इकट्ठा होंगे। जियोंग युआन ने कहा। चिंगलाओ ने खांसा और सब धीरे धीरे छट गए। पूरे पैविलियन में खामोशी छा गई, क्योंकि सभी जानते थे कल ट्रायल शुरू होना है। दूसरी ओर एक अंधेरी दुनिया में अनगिनत कब्रें, चारों तरफ मौत की गंध। कब्रों के सबसे ऊंचे स्थान पे एक फटा पुराना कपड़े पहना आदमी खड़ा था। उसके पीछे एक अजीब सी धुंधली आकृति तैर रही थी। क्या खबर है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उसके बोलते ही कब्रिस्तान में विलाप सा गूंज उठा। लॉर्ड गुइजियान, जुआन सेंटियन हाल में बहुत अनस्टेबल है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली मैरिसा क्लैन को घेरने गई थी, लेकिन एक इमोर्टल लेवल एक्सपर्ट अचानक सामने आ गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक काले पंखों से घिरा डार्क क्रो घुटने टेकते हुए बोला, मैरिसा क्लैन में फाइटिंग इमोर्टल? गुइजियान चौंक गया। और सोलोमन फैक्शन भी कुछ प्लान कर रहा है, डार्क क्रो ने आगे कहा। सोलोमन लालची है, पर कोई बात नहीं, सोल पैलेस हमारे लिए रास्ता साफ कर देगा। गुइजियान बोला। फैंगजियांग पैविलियन सेक्ट कंपटीशन कर रहा है। ट्रायल साइट लोअलिंग माउंटेन।
डार्क क्रो ने याद दिलाया। फैंगजियांग पैविलियन, गुइजियान का ओरा अचानक विस्फोट की तरह फूटा। पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। आदेश जारी करो, लुवलिंग माउंटेन में घुस चुके एजेंट्स फैंगजियांग पैविलियन के डिसाइपल्स को मार दें। और एक नाम याद रखना, सियाव्यान, उसे किसी भी कीमत पे मारो। उसके पास ट्विन घोस्ट एम्परर का हार्ट है। लेकिन ब्लड रोज ने कहा था अभी वक्त नहीं। डार्क क्रो बोला। चुप, गुइजियान दहाड़ा। डार्क क्रो दर्जनों मीटर दूर उछल गया। फैंगजियांग पैविलियन, जो कर्ज है सब वसूल करूंगा। गुइजियान की भयानक हंसी कब्रिस्तान में गूंजती रही। अगली सुबह फैंगजियांग पैविलियन फिर से गुलजार था। सुना, इस बार टीम कंपटीशन अलग है। मिशन क्या मिला? चारों तरफ फुसफुसाहटें। खामोश, मुझे प्रकट हुआ। मैं तुम्हें ट्रायल साइट तक स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे से ले जाऊंगा। टीम वर्क और सेफ्टी याद रखना। आकाश में एक विशाल सफेद द्वार खुला। ये एरे ओल्ड जू का काम है। सियाव्यान बुदबुदाया। रेड नाइट में टीम्स सबसे पहले, मुझी बोला। 5 आकृतियां उछल के सामने आई। 4 ने चेहरा ढका था। सीनियर ब्रदर वैंग चेन, लिंगजुआन फुसफुसाई। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुफेंग गंभीर हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सीनियर ब्रदर, लिंगजुआन बोली। और जो सबसे ज्यादा भयानक है वो अभी भी छुपा है। चलो, मुजी बोला। टेलीपोर्टेशन लाइट फूटी। नेक्स्ट, सियाव्यान और चारों आगे बढ़े। रिलैक्स रहना, रजिस्ट मत करना, मुजी ने चेतावनी दी। और याद रखना, रेड स्क्रॉल में सिर्फ एक टास्क नहीं है। क्या मतलब? सियाव्यान पूछ ही रहा था कि व्हाइट लाइट चमकी। 5 स्पेस में घुल गए। स्ट्रगल मत करो, ये ओल्ड जू का एरिया है। जिनयान की आवाज आई। कुछ ही पलों बाद सियाव्यान ने आंखें खोली। ये जगह पूरी तरह अलग है। मिशन अब सच में शुरू हो चुका था। ये अगले पल 5 ने एक साथ आंखें खोलते हुए कहा, मुझे लगता है हम ट्रायल एरिया में आ चुके हैं। सियाव्यान 5 में सबसे ज्यादा काम था। बाकी चारों जितने शौक थे वो उतना बिल्कुल नहीं। चारों में सबसे ज्यादा हैरान बिल्कुल साफ तौर पे लिंगजुआन थी। उसने हल्का सा मुंह खोला। उसकी आंखों में जिज्ञासा और एक्साइटमेंट साफ थी। आखिरकार लिंगजुआन बचपन से अर्थ पैलेस में ही पली थी। उसका पिता खुद अर्थ पैलेस का हॉल मास्टर था। वो ज्यादातर टाइम पैलेस के अंदर ही रहती थी। बाहर की दुनिया उसने बहुत कम देखी थी, इसलिए बाहर का माहौल उसके लिए नया भी था और दिलचस्प भी। ये स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाकई घटिया है। पास खड़े मुफेंग ने झुंझलाते हुए कहा, पहले हमेशा फॉर्मेशन पॉइंट पर सीधा भेज देता था, आज क्या हो गया? मुफेंग को सच में समझ नहीं आ रहा था। सियाव्यान ने बात बदलते हुए कहा, जब हम ट्रायल साइट पे आ ही चुके हैं तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं। असल में ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सीधे फॉर्मेशन पॉइंट पर भेजना चाहिए था, लेकिन सियाव्यान की हल्की सी मूवमेंट की वजह से वो लोग फॉर्मेशन पॉइंट से हजारों मीटर दूर आ गिरे थे। बाकी सब चुप हो गए। हर कोई अपने अपने विचारों में डूब गया। उसी समय लुवलिंग माउंटेन की आउटर बाउंड्री पर अजीब है, रेड नाइट में लेवल चुनने वाली एक टीम गायब हो गई। कई फैंगजियांग पैविलियन के डीकन्स आपस में बात कर रहे थे। ये डीकन्स खास तौर पे रेड नाइट में चुनने वाली 10 टीम्स को मॉनिटर करने के लिए थे। बाकी टीम्स लुवलिंग माउंटेन में थी ही नहीं। कौन सी टीम? एक डीकोन ने पूछा। लगता है सियाव्यान की टीम। सियाव्यान? मेन डीकोन ने सिर हिलाया। ओल्ड जू ने कहा है सियाव्यान की टीम को इग्नोर करना है, अपना काम करते रहो। और वो लोग फिर पेट्रोल पर निकल पड़े। लुवलिंग माउंटेन के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे सियाव्यान और बाकी लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जगह लुवलिंग माउंटेन ही है, सियाव्यान बोला। लिंगजुआन ने आंखें घुमा ली। ये लुवलिंग माउंटेन है, पर क्या तुम्हें पता है लुवलिंग माउंटेन असल में है क्या? लिंगजुआन गुस्से में बोली। लुवलिंग माउंटेन? सियाव्यान की दिलचस्पी बढ़ गई। बाकी तीनों भी उसकी तरफ देखने लगे। लुवलिंग माउंटेन की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता, लिंगजुआन बोली। बस इतना जानती हूँ कि पैविलियन मास्टर ने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। यहाँ खतरों की कोई कमी नहीं। वाइल्ड बीस्ट बेहिसाब है, जरा सी चूक में जान जा सकती है। लिंगजुआन जानबूझ के डरावनी आवाज में बोल रही थी, लेकिन सियाव्यान और बाकी लोग एकदम काम थे। लुवलिंग माउंटेन उन जगहों से बना है जहां जुआन सैंटियान के असंख्य पावर हाउस मरे थे। उनकी मौत के बाद उनकी पावर अजीब क्रिएचर्स में बदल गई। डेड बीस्ट? लिंगजुआन ने धीरे से कहा। डेड बीस्ट? इसलिए मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मुफेंग बोला। वो लाइफ डेथ ऑरा के लिए बेहद सेंसिटिव था। डेड बीस्ट मरे हुए पावर हाउस की एनर्जी से बनते हैं। यहाँ कोई डोवजियान नहीं मरा है, डोवडी पीक भी नहीं। ज्यादातर 7 स्टार डोवडी मरे हैं, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डेड बीस्ट इतने खतरनाक हैं। इनके पास फ्लैश, ब्लड और कॉन्शियसनेस तक होती है।
कुछ तो लुवलिंग माउंटेन से भागने की कोशिश भी करते हैं। 5 एलिमेंट बीस्ट भी डेड बीस्ट ही है? सियावन ने पूछा। हाँ, लिंगजुआन ने सिर हिलाया, लेकिन वो नॉर्मल डेड बीस्ट नहीं, उसकी स्ट्रेंथ पूरे लुवलिंग माउंटेन में टॉप 5 में आती है। लिंगजुआन की आवाज में डर साफ था। ये आउटर पेरिफेरी है, पहले आराम करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, सियावन बोला। वो बैठ गया और डोलची सर्कुलेट करने लगा। बाकी लोग भी उसके साथ बैठ गए। ये एम्परर ची बहुत अजीब है, किसी ने कहा। सबने कल्टीवेशन शुरू की, लेकिन एक ही पल में सब रुक गए। तुम सबको भी ऐसा ही लग रहा है? सियावन ने गंभीरता से पूछा। यहाँ की एम्परर ची हमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मुफेंग की आवाज भारी थी। अगर ची रिस्टोर नहीं हो सकती तो ये मिशन नर्क से भी ज्यादा कठिन होगा। लगता है ये मिशन सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, सियावन ने दूर देखते हुए कहा। और हमें सावधान रहना होगा। रेड नाइटमेयर चुनने वाली कुल 10 टीम्स हैं, सियावन ने जोड़ा। पापा लोग आखिर सोच क्या रहे हैं? लिंगजुआन बड़बड़ाई। चलो एक एक कदम देखते हैं, सियावन ने कहा। कुछ देर बाद, इतने कीड़े क्यों हैं? इतनी उमस, इतनी गर्मी? लिंगजुआन लगातार शिकायत कर रही थी। अरे देवी जी, हम मिशन पर आए हैं, हॉलीडे पर नहीं। मुफेंग चिढ़ गया। तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? लिंगजुआन चिल्लाई। इसे कीचड़ में फेंक दूं क्या? मुफेंग ने सियावन को देखा। सियावन ने खांस के रोक दिया। इनफ, डोबची बचा के रखो, सियावन ने कहा। लिंगजुआन ने कीचड़ की तरफ देखा और चुप हो गई। लुवलिंग माउंटेन भयानक है, सियावन ने चेताया। कोई मूवमेंट? मुइंग ने पूछा। सियावन ने सोल पावर फैलाई। कोई हमें फॉलो कर रहा था, लेकिन अब चला गया। हम टारगेटेड हैं, सियावन ने साफ कहा। तो मसाले भी मिलेंगे? सियावन हल्का सा मुस्कुराया। कुछ 100 मीटर दूर। कमाल है, इसकी परसेप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? एक फिगर बुदबुदाया। लिंगजुआन की टीम है, वो बोला। रेनबो टीम, अब मूव करो। 5 फिगर्स तेजी से सियावन की ओर बढ़े। रेड नाइटमेयर मिशन अब सच में शुरू होने वाला था। अजीब है, ग्रीन फ्रूट ने हल्की सी आवाज में कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई लगातार हमें घूर रहा है? ये कहते हुए उसकी आंखें अचानक पीछे की तरफ घूम गई, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो। क्या हुआ? ये देख के सियावन तुरंत सतर्क हो गया और ग्रीन फ्रूट की तरफ देखते हुए बोला, बाहर आओ। अगले ही पल ग्रीन फ्रूट ने कुछ महसूस किया। उसके शरीर से ग्रीन ओरा निकला और वो ओरा सीधे एक विशाल एनर्जी स्नेक में बदल गया। वो ग्रीन एनर्जी स्नेक सीधे एक झाड़ी पे जोरदार हमला कर बैठा। अगले ही पल घास फूस से ढकी उस झाड़ी में से एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट उस भयानक हमले से उछल के बाहर आ गया। अब कहाँ भागेगा? ग्रीन फ्रूट की आंखें तेजी से चमकी। उसकी बॉडी हिली और वो पल भर में उस जगह पहुंच गई जहां वो छोटा बीस्ट भागने ही वाला था। उसकी जेट जैसी हथेली उठी और एक झटके में उसने उसे पकड़ लिया। ये लिंगजुआन ने ग्रीन फ्रूट की हथेली में कैद उस छोटे से जीव को देखा और अचानक चौंक गई। साइटिंग बर्ड? साइटिंग बर्ड? सियावन भी पास आ गया और ध्यान से उस जीव को देखने लगा। वो एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट था जिसकी आंखें बेहद सुंदर थी। उसके शरीर के चारों तरफ के पंख धीरे धीरे आसपास के स्पेस के रंग में घुल मिल रहे थे। अगर ध्यान से ना देखा जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। साइटिंग बर्ड ऐसा मैजिकल बीस्ट है जिसे इंसान दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुफेंग तुरंत पास आया और बोला। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ बेहद कम होती है, लेकिन सर्विलांस के लिए इसके फायदे अनगिनत हैं। लगता है हमें सच में टारगेट किया जा रहा है, सियावन ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी नजरें लगातार चारों तरफ घूम रही थी। अभी कुछ देर पहले सियावन को भी लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वो मिस्टीरियस पर्सन गायब हो गया तो सियावन ने अपनी विजिलेंस ढीली कर दी थी। किसे पता था कि सामने वाला इतना चालाक निकलेगा। उसी पल एक हल्की सी हंसी चारों तरफ गूंज उठी। जब ये छोटी चाल पकड़ में आ ही गई तो छुपने का कोई मतलब नहीं। कौन है? सियावन ने अचानक जोर से कहा। वह हैरान भी था क्योंकि ये लोग उसकी परसेप्शन से अब तक कैसे बचे रहे। रेनबो टीम, एक ठंडी सी आवाज आई। अगले ही पल 4 पुरुष और एक महिला धीरे धीरे सियावन और उसके साथियों के सामने आ खड़े हुए। सच में तुम लोग हो? लिंगजुआन के मुंह से तुरंत तिरस्कार भरी आवाज निकली। उसके चेहरे पे कोई अच्छा भाव नहीं था, क्योंकि इन 5 लोगों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी लिंगजुआन को प्रपोज किया था और जिसे उसने सबके सामने ठुकरा दिया था। लिंगजुआन? उन 5 में से एक हैंडसम लेकिन ठंडी आवाज वाला युवक बोला। आज यहाँ पैलेस मास्टर भी नहीं है और न ही कोई सीनियर ब्रोदर। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम मुझे कैसे हराओगी। लिंगजुआन का गुस्सा फूट पड़ा। जूझू, मुझे अच्छी तरह पता है तू क्या सोच रहा है। मिस बैन को पाने की सोचने का भी तू क्वालिफिकेशन नहीं रखता। उसके शब्द गिरते ही लिंगजुआन का ओरा फट पड़ा। 6 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज की पावर पूरी तरह बाहर आ गई। जूजू ने ठंडी हंसी हंसी। 7th रैंक लाइफ पावर। लगता है पैलेस मास्टर ने काफी दिल खोल के दिया है, लेकिन उसकी आवाज में ईर्ष्या साफ थी।
क्या हेल्प चाहिए? सियावन ने पूछा। वो लिंग जुआन और रेनबो टीम के बीच की पुरानी दुश्मनी नहीं जानता था, लेकिन अभी वो सब एक ही टीम थे और लोवलिंग माउंटेन में डोबची रिकवर भी नहीं हो सकती थी। नहीं, लिंग जुआन ने तुरंत कहा, ये मेरे और उसके बीच की बात है। आज मैं इसे जमीन पे दांत ढूंढने पे मजबूर कर दूंगी। सियावन हल्का सा मुस्कुराया। लिंग जुआन जिद्दी जरूर थी, लेकिन 6 स्टार मिडिल एज की पावर मजाक नहीं थी। जूजू, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, लिंग जुआन ने जानबूझ के उकसाते हुए कहा। वो जानती थी कि जूजू बहुत इम्पेशेंट है। छोटी चुड़ैल, आज मैं तुम्हें असली पावर का मतलब सिखाऊंगा। जूजू दहाड़ा। वो आगे बढ़ने वाला था कि उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। शांत रहो, वो जानबूझ के उकसा रही है। लिंग जुआन की आइडेंटिटी मत भूलो। लेकिन जूजू का गुस्सा अब काबू में नहीं था। मैं ये अपमान नहीं सह सकता। ठीक है, जाओ, बस उसे ज्यादा चोट मत पहुंचाना, उस व्यक्ति ने थक के कहा। जूजू ने सिर हिलाया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, आज लिंग जुआन को झुकाना है। वो सियाव्यान ही है ना, जिसकी चर्चा ह्यूमन हॉल में है? रेनबो टीम की इकलौती लेडी बोली। उसका नाम आइलिन था। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी नजर सियावन पे टिकते ही उससे अजीब सी डरावनी फीलिंग आई। इस आदमी में कुछ बहुत गड़बड़ है, आइलिन ने धीरे से कहा। हाँ, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ, रेनबो टीम का कैप्टन फैंग लिंग बोला। इसकी ताकत समझ से बाहर है। उसी पर लिंग जुआन और जूजू की लड़ाई पूरी तरह भड़क चुकी थी। अटैक संभालो, जूजू गर्जा। फायर व्हिप, लिंग जुआन चिल्लाई। उसके चारों तरफ लाइफ पावर और फ्लेम पावर मिलके एक विशाल रेड फ्लेम व्हिप में बदल गई। अर्थ शील्ड, जूजू ने तुरंत व्हाइट लाइफ एनर्जी से एक विशाल शील्ड बना ली। लिंग जुआन ने बिना रुके फायर व्हिप बरसाने शुरू कर दी। हर अटैक जूजू की शील्ड पे जोर से टकरा था। दोनों कुछ देर तक स्टेलमेट में फंस गए। जूजू, लिंग जुआन की आंखों में चमक आई। आज तू गया। लेकिन सियाव्यान हल्की मुस्कान के साथ बोला, लिंग जुआन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी भी कम है। मुइंग ने भी सिर हिलाया। अचानक जूजू ने अपनी शील्ड तोड़ दी। उसकी हथेली पे भयानक लाइफ पावर इकट्ठा थी। डाई। जूजू की आंखें लाल हो गई। उसने पूरी ताकत से लिंग जुआन पे अटैक कर दिया। लिंग जुआन की आंखें फैल गई। वो समझ नहीं पाई थी कि जूजू के पास इतनी भयानक चाल अब भी बची थी। बहुत देर हो चुकी है, वो बचाव भी नहीं कर पाई। उस पल लिंग जुआन को लगा जैसे पूरा स्पेस जम गया हो। उसका दिल ठंड से भर गया। क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगी? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.